सो आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 दैट इज एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज के वर्कशीट 4 के लेफ्ट ओवर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. इन द लास्ट वीडियो वी लर्न अबाउट सिंपल इंटरेस्ट एंड सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ वर्कशीट 4. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम सेकंड क्वेश्चन. फाइंड द अमाउंट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹4,500 फॉर 2 years एट 5 पैसे पर रुपी इंटरेस्ट. सो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे प्रिंसिपल विच इज इक्वल्स टू ₹4,500. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन दैट 5 पैसे पर रुपी. सो ये आपका बन जाएगा 5%. ओके, 5 पैसे पर रुपी मीन्स 5%. एंड टाइम इज इक्वल्स टू 2 years. एंड देन सबसे पहले हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा, तब जाके हमारा अमाउंट आएगा. सो वी विल राइट देयरफॉर सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T बाय 100. सो 4500 इंटू 5 इंटू 2 बाय 100. ओके, 0000 कट हो गया. एंड देन 45 इंटू 5 इंटू 2, 5 2 ज़ा 10 इंटू 45, दैट इज ₹450. नाउ वी विल डिटरमाइन द अमाउंट. सो अमाउंट इक्वल्स टू P प्लस SI. सो P इज ₹4500 प्लस 450. So this will become ₹4,950. Therefore, we will write the answer statement. The amount is ₹4,950. Next question. Ramesh took a loan of ₹80,000 from a bank at 12% per annum and paid it back after 7 months together with interest. Find the amount he had paid to the bank. सो यहाँ पर रमेश ने लोन लिया है 80,000 का एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 12% एंड टाइम पीरियड इज 7 months. सो वी विल राइट प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू ₹80,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल्स टू 12% पर एनम एंड टाइम इक्वल्स टू 7 months. अब यहाँ पर हम लोग को टाइम पीरियड मंथ्स में दिया है, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे ईयर में बाय डिवाइडिंग इट विथ 12. सो 7/12 ईयर. ओके, नाउ वी विल डिटरमाइन द सिंपल इंटरेस्ट which is equals to P into R into T by 100. So P is 80,000 into 12 into 7 by 12 into 100. 0000 कट हो गया, 12 और 12 कट हो गया. So 7 8 is 5600. So 5600 रुपीज़ का आपका सिंपल इंटरेस्ट आया है. एंड देन वी विल डिटरमाइन अमाउंट विच इज इक्वल्स टू P प्लस SI. So प्रिंसिपल इज ₹80,000 प्लस 5600 which is equals to 85,600 rupees. Then we will write therefore Ramesh will pay ₹85,600 to the bank after 7 months. Okay. Next question. Rahul deposited ₹7,000 at 7% interest per annum for 4.5 years and Rohan deposited 7,000 at 6% per annum for 5 years. Who will get more interest? What amount will each get? So यहाँ पे हम लोग को बोला जा रहा है कि राहुल ने 7,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया है एंड रोहन ने 7,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया है, यानी कि दोनों के प्रिंसिपल सेम है. यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम पीरियड दोनों के लिए डिफरेंट है. सो हम लोग को दोनों के लिए अमाउंट निकालना है और पता लगाना है कि किसको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलने वाला है. सो यहाँ पे हम लोग हेडिंग देंगे राहुल. ओके, एंड यहाँ पर हम लोग हेडिंग देंगे रोहन. ओके, हम लोग साथ साथ में दोनों का सॉल्व करेंगे. सो प्रिंसिपल फॉर राहुल इज इक्वल्स टू ₹7,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 7% एंड टाइम इक्वल्स टू 4.5 years. इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आएंगे. 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9/2 years. रोहन के लिए प्रिंसिपल अमाउंट इज ऑल्सो 7,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% एंड टाइम पीरियड फॉर रोहन इज 5 years. Okay, now we will start for simple interest. Therefore, simple interest equals to P into R into T by 100, which is equals to देखो 7,000 into 7 into 9 by 2 into 100. Okay, 0 कट हो गया एंड देन 2 के टेबल में 70 जाता है 35 टाइम्स में. So 35 into 7 into 9. So this will become ₹2,205. तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया. देन हम लोग इसके लिए भी यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे. देयरफॉर SI इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T बाय 100 विच इज़ इक्वल्स टू 7,000 इंटू 6 इंटू 5 बाय 100. 0000 कट हो गया. सो यहाँ पे देखो 70 इंटू 6 इंटू 5, सो 30 इंटू 70. तो 3 7 are 21 एंड 00. ओके, सो यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट आ गया दोनों ही केसेस में. देखो यहाँ पे 2,205 है एंड यहाँ पे 2,100 है. ऑफकोर्स इसका इंटरेस्ट ज़्यादा है, यानी कि राहुल को ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा. एंड देन हम लोग को दोनों के लिए अमाउंट भी निकालना है. सो वी विल डिटरमाइन द अमाउंट. अमाउंट इक्वल्स टू P प्लस SI. सो प्रिंसिपल इज 7,000 प्लस ₹2,205. सो दिस विल बिकम
9,205 एंड यहाँ पे भी हम लोग को अमाउंट निकालना है. अमाउंट इक्वल्स टू P प्लस SI विच इज़ इक्वल्स टू 7,000 प्लस 2,100 which is equals to rupees 9,100. So we will write the answer statement accordingly. We will write therefore Rahul will get more interest. Rahul will get rupees 9,205 and Rohan will get rupees 9,100. So this is the required answer statement. Next question. Rami deposited rupees 80,000 in a bank which pays him 6% interest. After 3 years, he withdraws the money and buys a car for rupees 90,000. How much money is left with him? So यहाँ पे हम लोग को बताया गया कि रमीत ने 80,000 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट किए हैं विथ इंटरेस्ट ऑफ 6% फॉर 3 years. एंड आफ्टर 3 years ही विड्रॉज दी मनी एंड उसने एक कार परचेज किया 90,000 का. सो हम लोग को पता लगाना है कि उसके पास पैसे कितने बचेंगे. ओके तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले गिवन चीज़ें को लिख लेंगे. सो प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू रुपीज़ 80,000. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन टू अस 6% एंड टाइम पीरियड इज ऑल्सो 3 years. कॉस्ट ऑफ कार इक्वल्स टू रुपीज़ 90,000. सो हमने सारा गिवन लिख लिया है. नाउ विल डिटरमाइन द SI. देयरफॉर SI इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T by 100 which is equals to 80,000 into 6 into 3 by 100. So 800 into 6 into 3. So this will become rupees 14,400. Okay, now we will determine the amount. क्योंकि जब वो विड्रॉ करेगा तो उसको सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, उसको अमाउंट मिलेगा. दैट इज प्रिंसिपल भी मिलेगा एंड साथ साथ में इंटरेस्ट बढ़कर पैसा मिलेगा. सो वी विल राइट अमाउंट इक्वल्स टू P प्लस SI which is equals to 80,000 plus 14,400 which is equals to rupees 94,400. Okay, now cost of car is 90,000 and he has withdrawn rupees 94,400. So यहाँ पर उसको पैसे कितने लेफ्ट होंगे हम लोग को वो निकालना है. So we will write therefore money left with him. Total money he withdrew minus cost of car. So this will become rupees 4,400. And last we will write the answer statement. Therefore, Ramit is left with rupees 4,400. So here ends our worksheet 4 and this was all in today's session. I hope the video was helpful to you. If it was, please hit the like button and share and subscribe to the channel. Thank you.